कि हम लोगों ने सहायक अभियंताओं की भी नियुक्ति की, लिपिक सेवा वर्गों के निम्न वर्गीय लिपिक का भी नियुक्ति किया, डेंटल डॉक्टर्स का भी नियुक्ति किया, पंचायत सचिवों में भी नियुक्ति की। राजस्व विभाग में भी हम लोगों ने नियुक्तियां की, वित्त विभाग में भी कई नियुक्तियां हुई, शिक्षा विभाग में भी पहले कई नियुक्तियां हुई, लगभग 3,500 शिक्षकों की बहाली पहले ही हो चुकी है। गृह विभाग में भी नियुक्तियां हैं हम लोगों ने की, 100 से भी अधिक लोगों की। स्वास्थ्य विभाग में भी हम लोगों ने डॉक्टरों की नियुक्ति की, लगभग 500 के लगभग डॉक्टरों की नियुक्ति की। वहीं जानवरों के डॉक्टर का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया, जो लगभग 50 की संख्या थी। नहीं 30 की संख्या, 32 की संख्या। पथ निर्माण विभाग में इंजीनियरों की बहाली हुई, नर्सेस की बहाली हम लोगों ने की, आयुष चिकित्सकों की बहाली हम लोगों ने की। कई ऐसे सारे विभाग हैं जहां हम आज कह सकते हैं, और ये सारी नियुक्तियां हम लोगों ने 1 साल में किया है। और 2.5 साल तो हम लोग कोरोना में ही उथल पुथल हुए थे। इसके अलावा हम लोगों ने रोजगार मेला लगाकर गैर सरकारी संस्थानों में तो लगभग 33-34 हजार बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। और आपको सुनकर खुशी होगा कि उन रोजगार मेले में जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र हमने दिया, कोई L&T में गया, कोई इंफोसिस में गया, कोई टाटा में गया, कोई LIC में गया, इस तरीके के कंपनियों में बच्चों को हम लोगों ने भेजा। तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभव भी करता है। कभी 20 वर्षों में नियुक्ति नियमावलियां नहीं बनी। JPSC की पहली नियुक्तियां, दूसरी, तीसरी, चौथी नियुक्तियां कितने विवादों में रहा, क्योंकि नियमावली ही नहीं था। 20 वर्ष में पहली बार JPSC का नियमावली हम लोगों ने बनाया और सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करा करके रिकॉर्ड दिनों में BDO, CO, कलेक्टर बना करके बहाली भी की। कई आरोप भी लगे कि मंत्रियों का बेटा का हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, ना मंत्री का ना मुख्यमंत्री के किसी का हुआ है। लेकिन अब दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि अगर हमारे किसी रिश्तेदार का हो गया तो हमें तो उसको नौकरी नहीं करा सकते। ये तो बड़ा चिंता का बात है इस आरोप का। और हम लोगों ने ऐसे बच्चों का बहाली किया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के बच्चे, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, सेविका, सहायिका के बच्चों का JPSC के माध्यम से लगभग 33 बच्चों का नियुक्ति हुआ, जो आज BPL कैटेगरी में आते थे और वो आज अपने राज्य की सेवा में लगे।
हमारा इस राज्य के प्रति और सरकार की जो संवेदनाएं होती है, अपनी पूरी राज्य की जनता को कैसे हम विकास के कड़ियों में जोड़ें। पढ़े लिखे नौजवान उनके लिए, जो कम पढ़े लिखे जवान उनके लिए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए, जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उनके लिए, जो विधवा है उनके लिए, जो विकलांग है उनके लिए, सभी के लिए कोई ना कोई हम लोगों ने रास्ता दिया। और आज इस राज्य का जो जन्म है, इस राज्य का जन्म बहुत तकलीफ से हुआ है। कई लोगों के शहादत के बाद खून पसीना बहाकर इस राज्य का जन्म हुआ है। बच्चे का जन्म कितना तकलीफ के साथ होता है वो आप सबको मालूम है। उसी प्रकार इस राज्य का भी जन्म एक बच्चे के ही समान हुआ। इस राज्य के साथ कई और राज्य भी अलग हुए थे, लेकिन जो आंदोलन, जो इस राज्य के प्रति लोगों का समर्पण भाव रहा है, वो एक अलग ही इतिहास है। जेपीएससी में, यूपीएससी में, आज के दिन में भी अलग झारखंड के अलग राज्य को लेकर के कई सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस राज्य का कोई वजह होगा तभी तो सवाल भी आता है। और ये राज्य इतना समृद्ध राज्य हो सकता था, और हमारे पूर्वजों का इस बात का आभास था कि राज्य अलग होगा, राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य, जैसा स्कूल का प्रिंसिपल और हेडमास्टर रहेगा वैसा ही स्कूल चलेगा, तो वैसे ही ये राज्य का भी दशा हुआ। जिस झारखंड रूपी पेड़ के जड़ में खाद और पानी देने की जरूरत थी, पूर्व की सरकार ने इस पर दीमक डाल दी, और नतीजा लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरता रहा। रोजगार के लिए, अलग राज्य के लिए पलायन के लिए मजबूर हुए। और आज ऐसा क्या हो गया ये झारखंड रूपी पेड़ से? आज हमने उन दीमक को हटाकर खाद और पानी देना शुरू किया, जिसका नतीजा है कि आज हमारे इस राज्य के सभी 60 साल से अधिक बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। पहले 40 साल के बाद विधवा महिला को पेंशन मिलता था, लेकिन विधवा होने का कोई वक्त नहीं होता है। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि शादी के चंद महीने के बाद, चंद साल के बाद ही उसका साथी उसको छोड़ जाता है।